वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनो। प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना क्या करना, खत्म कर देना है, सुनना और उसका हमें पालन करना है। हालेलुया हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो लोग प्रभु के वचन सुनता है और उसका पालन करता है उनको स्वर्ग में राज्य मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग में राज्य पाना है कि नहीं, कि यही रहना है? स्वर्ग जाना है कि नहीं? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, स्वर्ग जाना है, दुनिया छोड़ना है कि नहीं? स्वर्ग राज्य में जाना है ना? तो आइए प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनिएगा, स्वर्ग में राज्य मिलेगी। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उन लोगों में से सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। स्वर्ग राज्य वही प्रवेश करेगा जो प्रभु का वचन सुनता, उसका पालन करता है, उसके स्वर्ग में राज्य मिलेगी। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। संत यूहन्ना की सुसमाचार में हम पढ़ते अध्याय 6 वाक्य हम 68 में। हालेलुया हालेलुया। ईसा ने 12 से कहा, देखो प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों से क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की कितने शिष्य था? 12 शिष्य। हालेलुया हालेलुया। वो लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह भोजन करते थे, खाते थे, पीते थे। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य था। आज प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों से क्या कहते हैं, हम इस पर मैंने चिंतन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। देखो ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के पास लाखों हजारों की भीड़ लगी थी। देख लो सारे के सारे लोग चले गए, सारे लोग चल गए। हालेलुया हालेलुया। सारे लोग चल गए। तो प्रभु यीशु मसीह के कितने शिष्य साथ में बचा था? 2 शिष्य ने बचा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु कहते हैं, ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? उनमें से 2 शिष्य थे। देख लो सिमोन पेतरुस। सिमोन और पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है प्रभु, तो हम जाएं तो कहां जाएं? हालेलुया हालेलुया। आप कहीं जगह है जाने के लिए, आप कहां जाएं? ए प्रभु हम जाएं तो कहां जाएं? आपके शब्द में अनंत जीवन का संदेश है प्रभु, तो हम जाएं तो जाएं कहां जाएं? हालेलुया हालेलुया। देख लो कहां जाएं प्रभु? आपके शब्दों में तो हमारा जीवन है, हमारा मृत्यु, हमारा भाग, हमारा भविष्य, सब कुछ प्रभु के हाथ में है। तो हम अब जाएं तो कहां जाएं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य हम 35 में पढ़ते हैं। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। हालेलुया हालेलुया। देखो प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, किंतु मेरे मुख से निकलने वाला शब्द कभी टलने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग उसके वचन की सुनिए और पालन करिएगा। हालेलुया हालेलुया। अपने जीवन में सुख और शांति देखना चाहते हो? अपने जीवन में सुख और शांति देखना चाहते हो? कितने लोग अपने जीवन में सुख और शांति देखना चाहते हैं? सारे के सारे लोग।
वही सुख शांति देखेगा जो प्रभु के वचन का पालन करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसायाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 40 वाक्य 8 में ईसायाह नबी कहते हैं घास सूख जाती है, फूल मुरझाता है, किंतु ईश्वर, हालेलुया। ईसायाह नबी कहते हैं घास सूख जाती है, फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। देख लो, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, हमारे ईश्वर का वचन हमेशा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। हम सब संसार में रहे या न रहे, हम संसार में नहीं रहेंगे, हम सब संसार में नहीं रहेंगे, मगर ईश्वर का वचन बराबर बना रहेगा। हालेलुया। देख लो, कौन बना रहेगा? ईश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा, हमेशा ताजा, हमेशा नया रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। घास सूख जाती है, फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है, बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु के वचन पर ख्याल करिएगा, ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करिएगा, वो बना रहने वाला है। हालेलुया। वो वचन आपको जीवन देने वाला है, वो वचन आपके जीवन की ओर ले चलने वाला है, इसलिए उस वचन का पालन करिएगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने शैतान से कहा मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। हालेलुया। ईसा ने शैतान से कहा मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन, हमारा मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। हमें उनके शब्द को सुनना और उनके शब्दों का हमें पालन करना। हालेलुया, हालेलुया। हमें उनके वचन की सुनना है और उनके वचन का पालन करना है। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। हालेलुया। देखो, प्रवेश मसीह शैतान से क्या बोले? प्रवेश मसीह शैतान से क्या बोले? मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। हालेलुया। जब प्रवेश मसीह 40 दिन 40 रात प्रवेश मसीह कुछ भी नहीं खाया, उपवास में अपने जीवन को बिताया, पिता की सन्निधि में रहा 40 दिन 40 रात बीतने के बाद में प्रवेश मसीह की परीक्षा लेने के लिए कौन आया? शैतान आता है। शैतान कहता है लो ये पत्थर तुम इसे खा जाओ, लो ये पत्थर तुम खा जाओ। देख लो, प्रवेश मसीह ने क्या कहा? धर्म ग्रंथ वचन में लिखा है मनुष्य ये रोटी से नहीं जिएगा, ये मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता। मेरे भाई मेरे बहनों, हालेलुया। इसलिए प्रवेश मसीह के शब्द, एक एक शब्दों का पालन करिएगा, उनके एक एक वचन का पालन करिए। हालेलुया। शैतान हार गया और प्रवेश मसीह पत्थर खा गया? नहीं ना। प्रवेश मसीह क्या कहा? मनुष्य रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। क्योंकि उनके शब्दों में सामर्थ्य था। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, उनके वचन की जरूर सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। ईसायाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 55 के 11 में पढ़ते हैं। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। हालेलुया। देख लो, मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती, मैं जो चाहता था वही उसे पूरा कर
कर देती है। हालेलुया। हालेलुया। और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के मुख से निकलने वाला शब्द कभी टलने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, मगर मेरे परमेश्वर के मुख से जो शब्द निकला है वो टरने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें उनके वचन पर भरोसा और विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो टरने वाला नहीं है। जो प्रभु यीशु ने कहा, जो परमेश्वर ने कहा, उसके पूरा होके रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। जब उनके मुख से शब्द निकला तुरंत विश्वास करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। उनके मुख से शब्द निकला तुरंत विश्वास करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रवेश मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनके मुख से शब्द निकला तुरंत विश्वास करिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रवेश ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। 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 संत याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 1 वाक्य हम 21 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई से दूर कर। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर विनम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करे। हालेलुया। हालेलुया। देख लो कैसे विनम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करे। हालेलुया। हालेलुया। उस जमाने में पता है ना, जबकि खेत में तो बैला जोतता था ना, पहले जमाने में खेत की जुताई बैलों से होता था, है ना। बैलों को जुआ देते समय गले में अपनी गर्दन झुका करके गर्दन झुकाता था, तब लोग उसके जुआ पहनाते थे। ऐसा होता था कि नहीं? वचन में लिखा है। संत पौलुस कहते हैं आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर विनम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करें। हालेलुया। हालेलुया। नम्रता पूर्वक झुक कर प्रभु के वचन को ग्रहण कर लो। हालेलुया। हालेलुया। जो आप में रोपा गया है वह आपकी आत्माओं का उद्धार करने में सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन आपके आत्मा का उद्धार करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन से आप लोगों का आत्मा का उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन सुनेगा आत्मा आनंद मनाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आपके शरीर में कितना भारी दर्द पीड़ा रोग बीमारी क्यों ना हो, अगर ये वचन आप लोग ने सुना, आपके अंदर में जो रोग जो बीमारियां हैं दूर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब वचन सुनेगा आपके पालन करेगा, वचन सुनेगा, ये वचन के द्वारा आपका आत्मा आनंद से भर जाएगा। और जब ये आत्मा आनंद से भरेगा तो शरीर की सारी दुर्बलताएं दूर हो जाएगी। नहीं, जब ये आत्मा आनंद से भरा है, प्रभु का वचन सुना और मेरे आत्मा आनंद से भर गया और शरीर की सारी दुर्बलताएं भग गया। हालेलुया। हालेलुया। बड़े बड़े साक्षी, बड़े बड़े रोग बीमारी से साक्षियां कैसे हो रही है, बड़े बड़े साक्षियां बड़े बड़े रोग से बीमारी से दर्द से पीड़ा से छुटकारा कैसे मिल रही है? क्योंकि उन्होंने वचन सुना और वचन पर भरोसा रखा और उनकी आत्मा में आनंद आया, उनके अंदर की सारी बीमारियां देख लो। इसलिए वचन सुनिए और वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। 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 कभी कभी हम लोग गाने की मिलता है ना, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, दिल मेरा भर दे प्रभु, दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर का वचन मेरे आत्मा को आनंदित कर दिया। ईश्वर का वचन आप लोग ने सुना, आत्मा आनंद बना रही है। जब आत्मा आनंद बनाएगा तो शरीर की सारी दुर्बलताएं दूर हो जाएगा। इसलिए वचन में आप लोग बने रहिएगा। सारे लोगों को जय यीशु। जय यीशु।